बिहार के फतेहपुर में सुबह से ही काली काली घटाएं उमड़ आईं। तभी बारिश शुरू हो गई। रवि ने फिर भी ठेला लगाए रखा। सड़कें सूनी थी। लो जी, गर्मा गर्म दही पूरी, फतेहपुर की सबसे मशहूर ताजी कुरकुरी पूरी, ठंडा मीठा दही और मेरी दादी के हाथ की बनी हुई मीठी तीखी चटनी। एक बार खा लो तो मुंह फिर नहीं हटता। आओ आओ, देखो देखो, गर्मा गर्म दही पूरी। पापा, आपने मुझसे कहा था ना बेटा, दही पूरी बेचकर हमारा घर चलेगा। मेहनत कर, कभी हार मत मानना। मैं कोशिश कर रहा हूँ पापा। रोज 4 बजे उठता हूँ, खुद पूरियां बनाता हूँ, बारिश में भी ठेला लगाता हूँ, पर आज केवल 15 रुपए बने। 2 घंटे बीत गए। कुछ देर बाद नानकी चाची आई छाता लिए हुए। अरे रविया, बहुत भीग रहा है तू। आज तो बारिश ने जम के कहर ढाया है। मैं तो सोच ही रही थी रवि का ठेला लगा होगा या नहीं, लेकिन तू है कि नहीं मानता। चल दे दे 2 प्लेट। चाचा को चटपटा पसंद है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो कुछ तीखा खिलाऊं तो उन्हें अच्छा लगता है। पर हाँ, ज्यादा तीखा मत करना, वरना डांट पड़ेगी मुझे। जी चाची, बिल्कुल। मीठा दही और थोड़ी तीखी चटनी, बिल्कुल चाचा के लिए परफेक्ट। मैंने आज नई चटनी बनाई है, जरा चक्कर देखना। वाह बेटा, क्या बनाया है। दादी के हाथों को सलाम। तू भी कमाल का है। चाचा को बताऊंगी। ये 10 रुपए। नानकी चाची चली गई, तब भोला चाय वाला आया। रवि, सुन मेरी बात। चाय के साथ अगर तेरी दही पूरी मिल जाए तो कहीं का नहीं छोड़ता। लोग कहते हैं भोला की चाय और रवि की दही पूरी, यही असली फतेहपुर का नाश्ता है। 1 प्लेट देना। और हाँ, मैंने तेरी दादी से कहा है कि मुझे चटपटी चटनी देने को, पर तूने तो मीठी दे दी। कोई बात नहीं, आज मीठा ही सही। भोला काका, अगली बार चटपटी पक्का। लीजिए आपकी प्लेट, 5 रुपए। दोनों ग्राहक चले गए। रवि ने टोकरी देखी, अभी भी 20 प्लेटें बची थी। बारिश तेज हो गई। रवि ने टोकरी ढकी और बड़बड़ाया। आज मोनी को पेंसिल नहीं दिला पाऊंगा, दादी की दवा भी रुकेगी। दादा ने कहा था एक दिन तू सबको दही पूरी खिलाएगा, पर आज तो क्या करूं, किससे कहूं। तभी एक बूढ़े बाबा वहां आए। उनकी उम्र 80 साल थी। लाठी टेकते हुए चलते थे, कपड़े फटे हुए थे। रवि ने उन्हें देखा तो तुरंत खड़ा हो गया। बेटा, मुझे भूख लगी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस थोड़ी सी दही पूरी खिला देगा, मैं बदले में तुझे आशीर्वाद दूंगा। मैं कोई साधारण बाबा नहीं हूँ बेटा, मैं गांव के मंदिर में पूजा करता था पहले, अब बूढ़ा हो गया हूँ, कोई पूछने वाला नहीं। बाबा, पैसे की बात मत कीजिए। आप बैठो यहाँ, मैं आपको 2 प्लेट दही पूरी खिलाता हूँ। आप जितनी चाहो उतना खाओ, मेरे पास जितना है सब आपका है। रवि ने बाबा के लिए ताजी दही पूरी बनाई। बाबा ने धीरे धीरे खाई, आंखों में पानी आ गया। बेटा, तूने आज एक बूढ़े की भूख मिटाई है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तेरी दही पूरी फतेहपुर से निकलकर पूरे जिले में मशहूर होगी। तेरे ठेले पर ग्राहकों की कतार लगेगी। और हाँ, तू कभी हार मत मानना। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो मेहनत करते हैं। धन्यवाद बाबा, आपकी दुआओं से ही सब ठीक होगा। कृपया फिर कभी आना, मैं हमेशा खिलाऊंगा। बाबा चली गई, लेकिन उनकी बात रवि के मन में बैठ गई। उसने फिर से ठेला संभाला।
बारिश में भीगता हुआ रवि शाम को घर पहुंचा। खपरेल की छत से टप टप पानी टपक रहा था। दादी चूल्हे पर रोटी बना रही थी। दादा खाट पर लेटे थे। मोनी दरवाजे पर बैठी राह देख रही थी। उसने रवि को देखा तो दौड़ती हुई आई। भैया भैया बताओ ना, बिक गया सब? आज कितने पैसे बने? दही पूरी सब बिक गया क्या? मैंने तो सारा दिन सोचा कि आज भैया के ठेले पर कितने ग्राहक आए होंगे। नहीं मोनी, सब बचा है। आज सिर्फ 15 रुपए बने। नान की चाची आई, भोला काका आए, बस इतना। बाकी तो सारा का सारा बच गया। मैंने बूढ़े बाबा को मुफ्त में खिलाया, वरना बस 5 रुपए और बचते। कोई ना भैया, कल ज्यादा बिकेगा। तुम्हें पता है, मैंने आज दादी से कहा कि भैया बहुत मेहनत करते हैं। दादी ने कहा तुम्हारा भैया शेर है, और मैंने तुम्हारे लिए पानी गर्म किया है, जल्दी जाकर नहा लेना, नहीं तो बीमार हो जाओगे। रवि का दिल टूट गया। वो दादी के पास गया और खाट पर बैठ गया। दादी, कल से मैं ठेला नहीं लगाऊंगा। कोई ग्राहक नहीं आता। बारिश ने सब खत्म कर दिया। अब मुझसे नहीं होगा। बेहतर है किसी के घर मजदूरी कर लूं। अरे बेटा, ये क्या कहा? जीतना पक्का आदमी बनना है तो पहले हारना सीख। ये दही पूरी सिर्फ चबेना नहीं, तेरी जिंदगी की उम्मीद है। तुम्हारे पिताजी ने यही ठेला चलाया था, आज तुम चला रहे हो। एक दिन यही ठेला तुम्हें कामयाबी दिलाएगा। मैं हर रोज भगवान से तुम्हारे लिए दुआ मांगती हूँ। बिकेगा एक दिन, पक्का बिकेगा। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। रवि, मेरी बात ध्यान से सुन। देख, बारिश का मतलब ये नहीं कि फसल डूब जाए। बारिश के बाद ही तो खेत हरे होते हैं। बीज को बढ़ने में समय लगता है। तू भी हरा हो जा, बीज मत बन बैरन का। एक दिन तू सबको दही पूरी खिलाएगा। मैं बूढ़ा हो गया, पर मेरी आंखों में अब भी वो दिखता है जब तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। मेरी विश्वास रख बेटा। मेरी दवा छोड़ दे, तू अपना धंधा मत छोड़। दादी, दादा, आप लोग सही कहते हैं। मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अगर आप लोगों ने मुझे हौसला न दिया होता तो मैं तो टूट जाता। चाहे बारिश हो या बाढ़, कल फिर ठेला लगाऊंगा, पक्का। भैया, आप दुनिया के सबसे अच्छे दही पूरी वाले हो, और मैं आपको कभी रोने नहीं दूंगी। चलो अब खाना खाओ। मैंने तुम्हारी पसंद की दाल बनवाई है दादी से। रवि के आंसू पोंछते हुए उसने दादा दादी की बात मानी और ठान लिया, चाहे बारिश हो या बाढ़, कल फिर ठेला लगाएगा। सुबह 5 बजे फिर से काले बादल। रवि ने दादी से पूरियां बनवाई, दही मटके से निकाला, चटनी तैयार की, टोकरी सजाई। दादी ने हाथ जोड़कर दुआ दी। रवि ठेला लेकर चल पड़ा। 5 घंटे बीत गए। बारिश हो रही थी, एक भी ग्राहक नहीं आया। रवि पेड़ के नीचे बैठा था, टोकरी भरी थी, दिल खाली था। तभी मोनी, जो दादी से मना करके चुपके से आ गई थी, वहां पहुंची। बिना छाते के, बिना चप्पल के, पूरी भीगी हुई, सांस फूल रही थी उसे। तू यहाँ कैसे? इतनी बारिश में भीग जाएगी, तुझे जुकाम हो जाएगा। तू अभी घर चल, दादी डांटेंगी। भैया, आज भी नहीं बिका क्या? मैंने दादी से कहा कि मैं देख आऊं भैया को। दादी ने मना किया, पर मैं चुपके से निकल आई। मैं बहुत दूर से देख रही थी, कोई ग्राहक नहीं आया। सच बताओ भैया, आज फिर से कितने पैसे बने? नहीं मोनी, आज भी नहीं। एक भी ग्राहक नहीं आया। भैया, तुम रोते हो क्या? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? नहीं बच्चा, भैया को आंख में धूल लग गई। ये लो, ये पेंसिल तुम्हारे लिए लाया हूं।
कल का पैसा बचा था, आज सुबह नान की चाची के यहां से लाया हूं। तुम पढ़ना, बड़ी बनना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। भैया मुझे पेंसिल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे पेंसिल चाहिए थी पर अब नहीं चाहिए। बस तुम मुस्कुरा दो, बस एक बार मुस्कुरा दो प्लीज भैया, मैं देखना चाहती हूं तुम्हारी मुस्कान। रवि ने मोनी को अपनी गोद में बिठाया और मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों से पानी बहता रहा। बारिश और आंसू दोनों भिगा रहे थे उसे। मोनी ने रवि के गालों पर हाथ फेरा और कहा, भैया अब तुम रो मत, मैं यहाँ हूँ। और वो उसकी गोद में चिपक गई। दोनों भाई बहन पेड़ के नीचे बैठे बारिश देखते रहे। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थी, लेकिन अब वे आंसू नहीं थे, वे उम्मीद की बूंदें थी। उधर अमन की पत्नी राधा उसकी तपरी पर आई। वो गुस्से में थी। उसने देखा कि अमन की चाय की तपरी पर एक भी ग्राहक नहीं बैठा है। सारे लोग रवि के ठेले की तरफ देख रहे थे। अमन क्या हो रहा है यहाँ? हमारी चाय की तपरी पर कोई नहीं बैठता, हम कैसे गुजारा करेंगे? 2 साल से तू चाय बेच रहा है, पहले कम से कम 30-40 रुपए तो बन ही जाते थे, अब तो मुश्किल से 10 रुपए बनते हैं। वो रवि क्यों यहाँ दही पूरी बेच रहा है? तूने उससे बात क्यों नहीं की? तू कायर है क्या? अपने घर के बारे में सोच। तू चुप कर राधिका, मैं सब समझता हूं। वो रवि, वो यहां से हटेगा। मैंने उसे पहले ही कहा था पर वो नहीं मानता। अब देखता हूं, कल से उसका ठेला यहां नहीं दिखेगा। तू घर जा, मैं संभाल लूंगा। हाँ तू संभालेगा, पिछले 1 महीने से बोल रहा है। अगर कल तक उसका ठेला ना हटा तो मैं खुद आऊंगी और उससे झगड़ा करूंगी, समझा तूने? हमारे बच्चे को दूध तक नहीं दे पाती मैं उचित से, तू कुछ कर नहीं सकता। राधा चली गई। अमन ने गुस्से से रवि की तरफ देखा। उसने मन ही मन सोचा, कल पक्का उसका ठेला हटाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने एक कुल्हड़ पटक दिया और चुपचाप बैठ गया। तभी एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकी। गाड़ी से उतरे अधिकारी अजय सिंह। उन्होंने रवि को पेड़ के नीचे बैठे भीगते हुए मोनी को गोद में लिए देखा। उनके चेहरे पर दया और सम्मान दोनों थे। वो सीधे रवि के पास गए। बेटा, तुम बारिश में दही पूरी बेच रहे हो और ये छोटी बच्ची तुम्हारी बहन है, ये भी भीग रही है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम कहाँ रहते हो? क्या यही तुम्हारी जिंदगी है? जी सर, ये मेरी बहन है मोनी। हमारे माँ बाप नहीं है। दादा बीमार है, दादी घर पर है। हमारे पास कोई और सहारा नहीं है। दादी की दवा, घर का खर्च, मोनी की पढ़ाई सब इसी ठेले से चलता है सर। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, दादी के साथ पूड़ियां बनाता हूँ, फिर ठेला लगाता हूँ। बारिश में भी लगाता हूँ क्योंकि भूख बारिश नहीं मानती सर। तुम कितनी बारिश में ठेला लगाते हो, कभी सोचा कि पढ़ाई क्यों नहीं करते? हर दिन सर, चाहे बारिश हो या धूप, चाहे गर्मी हो या सर्दी, मैंने कभी ठेला नहीं छोड़ा। पढ़ाई सर, मैं पढ़ना चाहता हूं। मैंने 5वीं क्लास तक पढ़ा है, पर मेरे पास किताबें नहीं है, ना स्कूल जाने का समय। पर एक बात बता दूं सर, भूख बारिश नहीं मानती और ना ही उम्मीद। मेरी दादी कहती है, दिखेगा एक दिन पक्का। मैं उनकी बात मानता हूं। बेटा, तुमने आज मुझे जीत लिया। इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ झेल रहे हो, फिर भी हौसला नहीं हारे। मुझे गर्व है तुम पर। ये लो 100 रुपए और ये मेरा कार्ड है।
कल मेरे दफ्तर आना, स्कूल रूम नंबर 7। मैं तुम्हारी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करूंगा। फीस, किताबें, यूनिफॉर्म सब मुफ्त। तुम सिर्फ आना। और हाँ, 2 प्लेट दही पूरी देना। मैंने आज तक गांव में इतनी अच्छी दही पूरी नहीं खाई। रवि की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी गोद से मुनी को उतारा, 2 प्लेट दही पूरी बनाई, प्यार से अधिकारी सिंह के सामने रखी। अधिकारी सिंह ने खाई और बहुत सराहना की। फिर वो चले गए। उसके बाद तो मानो ग्राहकों की बाढ़ आ गई। सविता दीदी आई, पप्पू काका आए, मुन्नी नानी आई, यहाँ तक कि कुछ नए लोग भी आ गए। सबने रवि की दही पूरी खाई और तारीफ की। रवि मुश्किल से प्लेटें लगा पा रहा था। उसकी टोकरी आधी से ज्यादा खाली हो गई। शाम को जब बारिश थोड़ी कम हुई, रवि का पुराना दोस्त बॉक्सर आ गया। वो गांव के दूसरे छोर से आया था। मोटा सा, गोल मटोल, चेहरे पर हमेशा मुस्कान। पूरी बाहें फैलाकर वो रवि की तरफ बढ़ा। अरे रवि, क्या हाल है बेटे? कितने दिनों बाद देखा तुझे। तेरी दही पूरी की खुशबू मेरे घर तक आ रही थी। सच में, मैं दूसरे गांव में था, वहां से ही मुझे तेरी पूरी की याद आ गई। मेरी जान निकल रही थी। दे दे 2 प्लेट, भारी भूख लगी है। आज तो 2 प्लेट से काम नहीं चलेगा, 3 प्लेट दे दे। बॉक्सर भैया, आप कब आए गांव में? मुझे तो लगा आप अभी दिल्ली में ही होंगे। बहुत दिनों बाद आपको देखा। लीजिए, आपके लिए 3 प्लेट दही पूरी और हाँ, चटपटी चटनी जैसी आपको पसंद है। कल ही आया हूँ। अब तेरी दही पूरी खाए बिना तो नींद ही नहीं आती। वाह, क्या बनाया है रवि। दादी के हाथों को सलाम। तू तो किंग है। बोल, कैसा चल रहा है धंधा? कितने ग्राहक आ रहे हैं? मैंने सुना तूने बहुत नाम कमा लिया है। रवि ने 3 प्लेटें बनाई। बॉक्सर ने मिनटों में खत्म कर दी। तब रवि का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, बॉक्सर भैया, कल से मैं ये ठेला नहीं लगाऊंगा। मैंने सोच लिया है, अब नहीं चलता। क्या क्या कहा तूने? मेरे कानों में सही सुना? क्यों? क्या हो गया? किसने तुझे रोका? बोल, मैं उससे निपट लूंगा। तू ऐसे कैसे हार मान सकता है? वो अमन भैया, जिनकी उधर चाय की टपरी है, उन्होंने कहा है कि अगर कल भी ठेला लगाया तो ठेला तोड़ देंगे। उनकी पत्नी भी आई थी, बहुत गुस्सा कर रही थी। भैया, मैं तो अनाथ हूं, कोई लड़ने वाला नहीं, डर लगता है। अरे बच्चे, तू बिल्कुल डर मत। तू अनाथ नहीं है, तू मेरा दोस्त है। बॉक्सर भैया है ना तेरे साथ? अभी जाता हूं उससे बात करने, देखता हूं कैसे वो मेरे दोस्त को धमकी देता है। बस यहीं बैठ, 5 मिनट में आया। और हाँ, अपनी चटपटी चटनी 1 प्लेट अलग रखना, वापस आकर खाऊंगा। बॉक्सर रवि की ओर देखता है, फिर उसके सिर पर हाथ रखता है। बॉक्सर उठा और मुस्कुराते हुए अमन की चाय की टपरी पर गया। अमन देखते ही सहम गया। बॉक्सर का बदन देखकर उसके हाथ कांपने लगे। बॉक्सर ने बिल्कुल शांति से एक कुल्हड़ मांगा और अमन के सामने बैठ गया। नमस्ते अमन भाई, कैसे हो? एक कुल्हड़ चाय देना। हाँ, मीठी बनाना, मुझे मीठी पसंद है। जी जी सर, लीजिए आपकी चाय। क्या कहना चाहते हैं सर? कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। सुनो अमन, मैं रवि का दोस्त हूं, बचपन का दोस्त। और मैंने सुना है तुमने उसे धमकी दी कि ठेला हटा ले वरना ठेला तोड़ दोगे। क्या ये सच है? सर, वो मेरी चाय नहीं बिकती। जब से रवि ने दही पूरी बेचनी शुरू की है, मेरे सारे ग्राहक उसी के पास चले गए हैं। मेरी पत्नी रोज लड़ती है, घर का खर्च नहीं चलता।
मैं तंग आ गया हूं सर। मैंने बस डराने के लिए कहा था, सच में नहीं तोड़ता। अमन भाई, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं, मैं तुमसे बात करने आया हूं। देखो, रवि अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं है। उसका पूरा परिवार, बीमार दादा, बूढ़ी दादी, छोटी बहन इसी एक ठेले पर चलता है। अगर वो यहां से हट गया तो उसका क्या होगा? क्या तुम उसके परिवार को खाना खिलाओगे? जरा सोचो। पर सर, मेरी चाय। बॉक्सर भाई, आप सही कह रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधा हो गया था जलन में। मैं खुद रवि से बात करूंगा, वो यही ठेला लगाएगा। और आपको 2 प्लेट दही पूरी मेरी तरफ से खिलानी है, बोल देना उससे। बस यही तो सुनना चाहता था अमन भाई। तुम बहुत अच्छे हो। देखना, अब तुम्हारी चाय भी खूब बिकेगी। और हाँ, रवि को कुछ मत कहना, मैं खुद उसे बता दूंगा। बॉक्सर की बात सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ लिए। बॉक्सर ने हंसती हुई अमन की पीठ थपथपाई। अगले दिन गांव के सरपंच चौधरी साहब भी रवि के ठेले पर आए। उन्होंने रवि की दही पूरी खाई और बहुत खुश हुए। रवि, तूने आज गांव का नाम रोशन किया है। अब से हर त्योहार पर तेरा स्टॉल लगेगा और गांव की तरफ से तुझे 500 रुपए की मदद भी मिलेगी। धन्यवाद चौधरी साहब। त्योहार के दिन पूरे गांव में उत्सव था। रवि के ठेले पर ग्राहकों की कतार लग गई। अमन भी खुश था, उसकी चाय भी चल रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। फतेहपुर का वो मोड़ अब खुशियों का मोड़ कहलाने लगा। उस शाम रवि घर पहुंचा। उसकी टोकरी बिल्कुल खाली थी। मोनी दरवाजे पर दौड़ी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भैया, बताओ ना, बिक गया सब? आज तो मैंने दूर से देखा, बहुत भीड़ थी। बताना जल्दी। हाँ मोनी, आज सब बिक गया, सब। और अब रोज बिकेगा। और देख, तुम्हारे लिए नई पेंसिलें, कॉपियां और एक नई ड्रेस भी लाया हूं। मेरा बेटा बहादुर है। मुझे पता था बिकेगा एक दिन। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। रवि, सुन ले, जीतना आसान नहीं होता, मगर हार मानने से तो मुर्दा हो जाता है। तूने जीतना सीख लिया, अब बस आगे बढ़ते जा। और हाँ, मुझे भी एक प्लेट दही पूरी दे, आज तेरी खुशी में। उस रात बारिश थम गई। फतेहपुर के आसमान से बादल हट गए। लेकिन रवि के घर में खुशियों की बूंदें अभी भी बरस रही थी। रवि ने सोचा, काश पापा होते तो आज उन्हें भी गर्व होता। तो दोस्तों, ये कहानी थी फतेहपुर की रवि की। बारिश सिर्फ मिट्टी सींचती है, असली फसल उसकी होती है जो भीगते हुए भी डटा रही। सावन का महीना था और पिछले कुछ दिनों से गांव में तेज बारिश हो रही थी। गांव के कोने में एक पेड़ के नीचे अक्सर 2 ठेले लगा करते थे। एक ठेला मोहन का था जो पकौड़े बेचा करता था, और दूसरा ठेला सुखिया का था जो गर्मा गर्म चिकन करी बेचा करता था। इस बारिश के मौसम में सुखिया के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ लगी रहती थी, जबकि मोहन का ठेला पूरी तरह खाली पड़ा रहता था। गांव के लोग इस मौसम में नॉनवेज खाना ज्यादा पसंद करते थे। मैंने दूसरी बार पकौड़े बनाए हैं, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। सुबह से मेहनत करते करते मेरे हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन सब बेकार गया। मोहन, गांव वालों को इस मौसम में मसालेदार चिकन करी चाहिए, तुम्हारे ये सादा पकौड़े नहीं। हार मान लो और घर जाओ। सुखिया भाई,
इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े और तीखी चटनी का स्वाद बहुत शानदार लगता है। अरे वो शहर के लोग होंगे जो इसे स्वादिष्ट कहते। हमारे गांव के लोगों का पेट तब तक नहीं भरता जब तक उन्हें मसालेदार और चटपटा चिकन न मिले। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लो। सुखिया भाई, जल्दी से 2 प्लेट चिकन करी लगा दो। इस ठंड के मौसम में मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। एकदम मसालेदार देना। अभी लीजिए रतन भाई, मेरी चिकन करी का 1 चम्मच मुंह में डालते ही ठंड गायब हो जाएगी। वैसे मोहन, तुम्हारे पकौड़े अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन क्या करें, इस सुहावने मौसम में चिकन खाने का मजा ही कुछ और है। अगर इसमें चिकन होता तो शायद आज हम इसे खा लेते। सुना तुमने मोहन भाई, लोग क्या चाहते हैं ये समझना ही असली बिजनेस है। तुम अपनी किस्मत पर रोते रहो, मैं तो चला पैसे छापने। शाम हो चुकी थी। सुखिया की पूरी कढ़ाई खाली हो चुकी थी और वो खुशी खुशी पैसे गिन रहा था। दूसरी तरफ मोहन ने उदास होकर अपने सारे पकौड़े वापस रख दिए और अपना ठेला समेटने लगा। लेकिन सुखिया की कही बात मोहन के दिमाग में बैठ गई थी। रात भर मोहन चिकन पकौड़े बनाने के बारे में सोचता रहा। उसने गांव में कभी किसी को चिकन पकौड़े बेचते नहीं देखा था। अगली सुबह वो जल्दी उठा और बिना किसी को बताए वो पास के बाजार से ताजा चिकन और कुछ खास मसाले ले आया। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये चिकन क्यों लाए हैं? सुशीला, सुखिया ने कल जो कहा था वो सच था। हमारे गांव के लोगों को इस मौसम में सिर्फ नॉनवेज पसंद आता है। अगर मुझे अपना घर चलाना है तो मुझे बदलना होगा। लेकिन क्या गांव वालों को ये पसंद आएंगे? उन्होंने यहाँ कभी चिकन पकौड़े नहीं खाए। अगर पैसे डूब गए तो? मुझे अपने मसालों पर पूरा भरोसा है। तुम बस दुआ करो कि ये प्रयोग सफल हो जाए। जैसे ही दोपहर हुई, फिर से बारिश शुरू हो गई। मोहन अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंच गया। आज उसने अपने ठेले पर एक नया बोर्ड लगा रखा था जिस पर लिखा था स्पेशल देसी चिकन पकौड़े। जैसे ही सुखिया ने वो बोर्ड देखा, वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वाह मोहन भाई, तुम पकौड़े जैसी चीज में चिकन डालोगे, लेकिन ये चिकन करी का मुकाबला कैसे करेगा? सुखिया भाई, मैं मुकाबला करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं गांव वालों को कुछ नया और स्वादिष्ट खिलाने आया हूँ। बाकी फैसला चखने के बाद जनता ही करेगी। मोहन, ये क्या नया ड्रामा है? चिकन पकौड़े, ये क्या भला है? मुखिया जी, ये बेसन की पतली परत के अंदर मसालेदार चिकन भरकर इसे तेल में तला जाता है। इस बारिश के मौसम में ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और इसे गरम गरम खाने में मजा भी आएगा। आप बस एक बार चख कर देखिए, अगर पसंद आए तो ही पैसे दीजिएगा। मुखिया जी, आप इन सब चक्करों में कहाँ पड़ रहे हैं? आइए, मेरी कढ़ाई में गर्मा गर्म चिकन करी तैयार है, वही खाइए। नहीं सुखिया, चिकन करी तो हम रोज ही खाते हैं। आज जरा मोहन का नया आविष्कार भी देख लेते हैं। मोहन, 1 प्लेट लगाओ, लेकिन याद रखना, अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो डांट पड़ेगी। जी मुखिया जी, मैं अभी देता हूँ। मोहन ने प्लेट में हरी तीखी चटनी रखी और उसके साथ गर्मा गर्म चिकन पकौड़े मुखिया जी को दे दिए। सुखिया दूर से मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि मुखिया जी को ये खाना पसंद नहीं आएगा। जैसे ही मुखिया जी ने पहला निवाला अपने मुंह में रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुखिया जी, कुछ तो कहिए, आपको स्वाद कैसा लगा? नमक और मिर्च ठीक है या कम है? अरे मोहन, मुखिया जी क्या कहेंगे? तुमने उनका स्वाद ही बिगाड़ दिया होगा। मुखिया जी, इसे थूक दीजिए और यहाँ आइए, मैं आपको अच्छी चिकन करी परोसता हूँ। अरे चुप रहो सुखिया, तुम जरा शांत बैठो। मोहन, ये तुमने ये क्या चीज बनाई है? क्या आपको ये खराब लगे मुखिया जी? खराब? मैंने शहर के बड़े से बड़े ढाबों पर भी ऐसा स्वाद नहीं चखा। ये बेसन की परत इतनी पतली है कि मुंह में जाते ही घुल गई और अंदर का चिकन इतना रसीला और मसालेदार है कि मजा ही आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपकी तारीफ ने मेरी सारी मेहनत सफल कर दी। अरे लल्लन, देख जरा, मुखिया जी उंगलियां चाट रहे हैं। सुखिया की चिकन करी तो रोज ही खाते हैं, क्यों ना आज ये चिकन पकौड़े ट्राई किए जाए। हाँ, इसकी खुशबू सच में कमाल की है।
वैसे भी इस ठंड के मौसम में कुछ गर्मा गर्म और मसालेदार खाने का अलग ही मजा है। मोहन भाई, हमारे लिए भी एक एक प्लेट लगा दो। अरे रमेश, अरे लल्लन, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मेरी चिकन करी की कढ़ाई अभी भी भरी हुई है, इस बेकार की चीज में मत पड़ो। अरे सुखिया भाई, गुस्सा क्यों होते हो? कल तक तो तुम मोहन को ज्ञान दे रहे थे कि जो लोगों को पसंद आए वही असली बिजनेस है। आज लोगों को पकौड़े खाने हैं तो उन्हें खाने दो। देखते ही देखते सुखिया के ठेले पर खड़े सारे लोग अब मोहन के ठेले की चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। मोहन की कढ़ाई लगातार चल रही थी और प्लेटें तेजी से बिक रही थी। सुखिया अपना खाली ठेला देखकर गुस्से से जल भुन रहा था। 2 दिन बीत चुके थे। लोग इस बारिश के मौसम में दूर दूर से मोहन के ठेले पर पकौड़े खाने आ रहे थे, जबकि सुखिया का चिकन करी का बिजनेस आधा रह गया था। मोहन के लिए सुखिया के मन में नफरत और जलन बढ़ती जा रही थी। वो मोहन को अपने ठेले पर खड़े होकर घूर रहा था। क्या बात है सुखिया भाई, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है, क्या हुआ? आज तुम्हारी चिकन करी की खुशबू में वो दम नहीं लग रहा जो हमेशा होता था। दम कहां से होगा बिरजू, मेरी सारी रौनक तो मोहन छीन कर ले गया। कल तक जिसके ठेले पर मक्खियां भी मिलाती थी, आज वहां खड़े होने की जगह तक नहीं है। उसने मेरी पूरी कमाई बर्बाद कर दी। तुम सही कह रहे हो सुखिया भाई, लेकिन तुम हार क्यों मान रहे हो? तुम तो गांव के पुराने खिलाड़ी हो, कोई रास्ता निकालो। मैंने रास्ता सोच लिया है बिरजू। सीधे रास्ते से तो ये मोहन नहीं मानेगा। इसके पकौड़ों की तारीफ इसके मसाले और ताजे चिकन की वजह से है। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इसके पकौड़ों का स्वाद ही बिगड़ जाए तो? स्वाद बिगड़ जाए मतलब तुम क्या करने वाले हो सुखिया भाई? कोई गड़बड़ मत कर देना। देख, आज रात को तेज बारिश होने वाली है। मोहन अपना सारा सामान ठेले के अंदर ही रखकर जाता है। मैं रात के अंधेरे में उसके ठेले पर जाऊंगा और उसके खाने के साथ ऐसी छेड़छाड़ करूंगा कि उसका स्वाद खराब हो जाएगा। मोहन बहुत सीधा इंसान है सुखिया भाई, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अगर वो सीधा है तो घर बैठे। बिजनेस में कोई किसी का सगा नहीं होता। अगर कल सुबह ग्राहकों को उसके पकौड़ों से बदबू आई या उन्हें स्वाद कड़वा लगा तो मुखिया जी खुद ही उसका ठेला यहाँ से हटवा देंगे। तू बस मेरा साथ दे, कल की चिकन करी मेरी तरफ से मुफ्त। चलो ठीक है सुखिया भाई, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। वैसे भी आज रात को बिजली कटने वाली है, हम अंधेरे का पूरा फायदा उठाएंगे। रात के करीब 1 बज चुके थे। आसमान में बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा गांव सो रहा था। सुखिया और बिरजू दबे पांव मोहन के ठेले की तरफ बढ़े। सुखिया के हाथ में एक शीशी थी जिसमें वो साजिश का सामान लाया था। सुखिया ने मोहन के ठेले के काउंटर का ताला खोल दिया। सुखिया भाई, जरा जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर गांव का कोई आदमी इस तरफ आ गया तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। डर मत बिरजू, सब गांव वाले इस मूसलाधार बारिश में सो रहे होंगे। ये देख, ये ऐसी चीज है जिससे इसका सारा खाना खराब हो जाएगा। सुखिया भाई, इसकी बदबू तो अभी से बहुत अजीब आ रही है। जब मोहन सुबह से खोलेगा तो क्या उसे शक नहीं होगा? मोहन सुबह बहुत जल्दी में होता है, वो सीधा चूल्हा चालू करेगा और पकौड़े बनाकर रख देगा। जब तक उसे पता चलेगा तब तक ग्राहक उसका थू थू कर चुके होंगे। चल, ताला वापस लगा और यहाँ से भाग। अगली सुबह मोहन हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अपने ठेले पर पहुंचा। उसने देखा कि ताला थोड़ा ढीला था, लेकिन उसने सोचा कि शायद रात को जल्दबाजी में उसने ही ठीक से बंद नहीं किया होगा। वो अपने काम में लग गया। दोपहर होते ही सुखिया भी अपने ठेले पर आ गया और मोहन को देखने लगा। बेटा मोहन, आज तो तेरी बर्बादी का दिन है। देखता हूँ आज कैसे मुखिया जी तेरे चिकन पकौड़े खाते हैं। मोहन भाई, आज मौसम बहुत सुहावना है। जल्दी से 2 प्लेट चिकन पकौड़े लगा दो। कल रात से ही तुम्हारे पकौड़ों की याद आ रही थी। रमेश भाई, मैं अभी लगाता हूँ, बस 2 मिनट रुकिए, चूल्हा तैयार है। अरे रमेश भाई, लल्लन भाई, आज रास्ता भूल गए क्या? मेरी चिकन करी की कढ़ाई देखो, एकदम ताजी खुशबू आ रही है। अरे नहीं सुखिया भाई, आज तो मोहन के पकोड़ों के सामने तुम्हारी चिकन करी फीकी लग रही है। जैसे ही मोहन ने पकौड़े तेल में डाले, एक अजीब कड़वी बदबू फैल गई।
लल्लन और रमेश ने तुरंत अपनी नाक पर हाथ रख लिया। सुखिया दूर से ये देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। मोहन भाई, ये कैसी बदबू है? क्या तुमने खराब चिकन इस्तेमाल किया है? कल तक तो बड़ी तारीफ हो रही थी तुम्हारी। हाँ मोहन, ये तो सरासर धोखा है। अगर ऐसा गंदा खाना खिलाओगे तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। नहीं नहीं लल्लन भाई, मेरी बात सुनिए। मैं कसम खाता हूँ, मैं सुबह ताजा चिकन लाया था और अपने हाथों से पकौड़े बनाए थे। ये बदबू मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। अरे भाइयों, देखा आपने, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये बेकार खाना मत खाओ। ये मोहन 2 दिन में अमीर बनने के चक्कर में खराब चिकन पकौड़े खिला रहा है आप सबको। आओ भाइयों, मेरी साफ सुथरी चिकन करी खाओ। सुखिया भाई, तुम्हें कैसे पता कि पकौड़े खराब हैं? मैंने तो अभी तक इसे प्लेट में निकाला भी नहीं है, और तुम तो अपने ठेले पर थे। तुम्हें इतनी दूर से कैसे पता चला? वो तो बदबू इतनी तेज है कि पूरे चौराहे पर फैल गई है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? रमेश भाई, जरा ध्यान से देखो। ये मेरे घर के पिसे हुए मसाले नहीं है। इसमें जरूर कुछ मिलाया गया है। मैं ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल ही नहीं करता। रात में किसी ने मेरे ठेले के साथ छेड़छाड़ की है। बात तो मोहन की सही लग रही है। मोहन बहुत ईमानदार लड़का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन रात को मदन का ताला किसने छुआ? अरे भाइयों, आप सब गवाह हैं। मैं आज ठेला बंद कर रहा हूं, लेकिन जिसने भी मेरे खाने को खराब करने की कोशिश की है, मैं उसे सबके सामने बेनकाब करके रहूंगा। अरे छोड़ो भाई, अपनी गलती दूसरों पर मढ़ रहा है। चलो चलो, अपनी अपनी राह पकड़ो। मोहन ने उस दिन एक भी प्लेट पकौड़ी की नहीं बेची। उसने नुकसान सहा, लेकिन गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन मदन शांत बैठने वाला नहीं था। उसने सुखिया के चेहरे पर जो घबराहट देखी थी, उससे उसे पूरा शक हो गया था। मोहन ने अब सुखिया को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक नई योजना तैयार की थी। शाम को मोहन ने जानबूझकर चौराहे के पास एक समोसे की दुकान पर खड़े होकर जोर जोर से बोलना शुरू किया, ताकि उसकी बात सुखिया के कानों तक पहुंच जाए। अरे रतन भाई, जो हुआ सो हुआ। कल सुबह मैं फिर से ताजा चिकन लाऊंगा, लेकिन इस बार मैं चिकन अपने ठेले में नहीं रखूंगा। मैंने शहर से अपने एक दोस्त से तिजोरी मंगवाई है, जो मेरे ठेले के नीचे छिपी है। उसका पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है, कोई उसे छू भी नहीं सकता। अच्छा, तो अब तूने शहर वाली तिजोरी लगाई है। तुझे क्या लगता है, सुखिया को तिजोरी तोड़नी नहीं आती? कल का बिजनेस तो तेरा बंद था ही, लेकिन अगर कल भी तेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया तो तू हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। रात हो चुकी थी और फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। इस बार मोहन ने गांव के मुखिया जी और 2 अन्य ईमानदार गांव वालों को भी बुला लिया था। वे सब अंधेरे में एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। रात के करीब 2 बजे 2 परछाइयां मोहन के ठेले की तरफ बढ़ती हुई दिखी। सुखिया भाई, मुझे आज बहुत अजीब लग रहा है। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। अरे तू चुप कर। मोहन तो सीधा साधा है, वो क्या करेगा? देख जरा, उसने ठेले के नीचे एक नया लोहे का बक्सा रखा है। हाँ सुखिया भाई, इसके अंदर सच में एक स्टील का डिब्बा दिख रहा है। इसमें जरूर चिकन रखा होगा। आज मैं इसका ऐसा हाल करूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। जैसे ही सुखिया बक्सा तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है, तभी अचानक मोहन, मुखिया जी और गांव वाले अंधेरे में से बाहर आ जाते हैं। सुखिया भाई, क्या आपको मेरी शहर वाली तिजोरी मिल गई? आप इस अंधेरी रात में और इतनी तेज बारिश में मेरे ठेले के नीचे क्या ढूंढ रहे थे तुम? मोहन भाई, मैं तो बस इधर से गुजर रहा था। मैंने देखा कि तुम्हारे ठेले के पास एक जानवर घूम रहा था, इसलिए मैं बस देखने आ गया। झूठ मत बोलो सुखिया, हम पिछले 1 घंटे से यहीं छिपे हुए हैं। तुम्हारी और बिरजू की सारी बातें हमने अपने कानों से सुनी है। तुम जानवर देखने नहीं, बल्कि मोहन के बिजनेस को बर्बाद करने आए थे। मुखिया जी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस सुखिया ने मुझे लालच दिया था। कल रात को मोहन के खाने के साथ छेड़छाड़ इसी सुखिया ने की थी। मैं कसम खाता हूं, मैं बेकसूर हूं। चुप रहे धोखेबाज। चुप रहो सुखिया, तुमने गांव का माहौल खराब किया है। मोहन अपनी मेहनत से कमा रहा था और तुमने जलन के मारे उसके खाने में मिलावट की। अगर कल वो पकौड़े खाकर कोई बीमार पड़ जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता?
सुखिया भाई, मैंने तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना। जब तुमने मुझसे कहा कि लोग नॉनवेज पसंद करते हैं तो मैंने तुम्हारी बात मानकर चिकन पकौड़े बनाना शुरू किया। मैंने तुमसे कोई मुकाबला नहीं किया, बल्कि मैंने मेहनत की। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मोहन, ये माफी के लायक नहीं है। कल सुबह पंचायत बैठेगी। सुखिया ने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे भुगतनी ही पड़ेगी। तब तक इसे और बिरजू को गांव की कोठरी में बंद कर दो। गांव वाले सुखिया और बिरजू को पकड़ कर ले जाते हैं। मोहन को इस बात का दुख था कि उसके अपने भाई जैसे पड़ोसी ने उसके साथ ऐसा किया, लेकिन वो इस बात से खुश था कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी सबके सामने आ गई थी। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी और खिली हुई धूप निकल आई थी। पूरी पंचायत गांव के पेड़ के नीचे बैठी थी। गांव वालों, कल रात जो कुछ भी हुआ वो हमारे गांव के इतिहास में बहुत शर्मनाक है। सुखिया ने न केवल मोहन के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि गांव वालों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया है। सुखिया, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहन के पकौड़ों की वजह से मेरी चिकन करी बिकना बंद हो गई थी। मैं जलन में अंधा हो गया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माफी कैसी? मुखिया जी, इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसका ठेला यहाँ से हमेशा के लिए हटवा देना चाहिए। मोहन, तुम क्या चाहते हो? क्या हम सुखिया को पुलिस के हवाले कर दें या उसका ठेला गांव से बाहर करवा दें? मुखिया जी, सुखिया भाई ने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर आज उनका ठेला बंद हो गया तो उनका परिवार कैसे चलेगा? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का घर बर्बाद हो। मोहन, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारा बिजनेस बर्बाद करने की कोशिश की और तुम मेरे परिवार की चिंता कर रहे हो? सुखिया भाई, दुश्मनी को दुश्मनी से नहीं बल्कि अच्छाई से खत्म किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम गांव वालों को भरोसा दिलाओ कि तुम ऐसा दोबारा कभी नहीं करोगे। मोहन, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन न्याय तो होना ही चाहिए। सुखिया, पंचायत ने फैसला किया है कि अगले 1 महीने तक तुम बिना कोई पैसा लिए मोहन के ठेले पर काम करोगे, ताकि तुम ईमानदारी से की गई मेहनत की कीमत समझ सको और तुम्हारे ठेले की आधी कमाई मोहन के उस नुकसान की भरपाई में जाएगी जो तुम्हारी वजह से हुआ था। क्या तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है मुखिया जी। मदन भाई, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी इस दया ने मेरी आंखें खोल दी। इस घटना को 2 हफ्ते बीत चुके थे। गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बारिश का मौसम अभी भी जारी था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे, लेकिन अब पेड़ के नीचे का नजारा कुछ अलग था। मोहन और सुखिया अलग अलग काम नहीं कर रहे थे, बल्कि एक साथ काम कर रहे थे। अरे सुखिया भाई, जरा जल्दी से 2 प्लेट चिकन पकौड़े लगाओ, और हाँ, आज चटनी थोड़ी तीखी रखना, तेज बारिश होने वाली है। अभी लीजिए रतन भाई, मोहन भाई की स्पेशल हरी चटनी और मेरे हाथों से तले हुए गर्मा गर्म पकौड़े खाइए और इस सुहावने मौसम का आनंद लीजिए। वाह भाई वाह, अब तो लगता है कि मोहन के पकौड़े और सुखिया की जोड़ी इस गांव की शान बन गए हैं। इस जोड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। रमेश भाई, ये सब आप लोगों का प्यार है और सुखिया भाई के आने से मेरा काम आसान हो गया है और पकौड़ों का स्वाद भी पहले से बेहतर हो गया है। नहीं मोहन भाई, स्वाद तो तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे हाथों के मसालों का है। मैंने तो सिर्फ तुमसे मेहनत करना सीखा है। अगर तुमने उस दिन मुझे माफ नहीं किया होता तो आज मैं कहीं का नहीं रहता। सुखिया भाई, पुरानी बातों को भूल जाओ। देखो, ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, जरा उस चिकन करी की कढ़ाई को भी संभालो। कुछ लोग चिकन करी भी मांग रहे हैं। हाँ भाई, मैं अभी लाता हूँ। इस बारिश के मौसम में गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। चिकन करी भी तैयार है और पकौड़े भी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।